अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थंबनेल तो आपने देख लिया होगा भाई, वीडियो का पर्पस क्या है। तो जितने भी दराज के सेलर्स हैं ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वही देख रहे होंगे। खैर, दराज के जितने भी सेलर हैं, चाहे वो लोकल है, डी माल का सेलर है, उनके लिए न्यूज़ है कि दराज ने एक सेलर फाइनेंसिंग की, आप कह लो अपॉर्चुनिटी कह लो, एक लॉन्च की है। वो ये है कि अगर तो आपका पे आउट आपके बिजनेस से, मतलब आपके स्टॉक से थोड़ा सा लैग कार है, या आपको लगता है कि आपका यार स्टॉक अभी कम पड़ गया है और 2 दिन बाद मेरा पे आउट आना है, तो फिर आप इसको अवेल कर सकते हैं, फिर आपका फ़ायदा है। अदरवाइज़ कोई इतना खास इसका फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं इसको देख चुका हूँ। अब इसका ये है ना कि हर एक को ये मौका नहीं मिलने वाला, मतलब हर कोई इस तरह उधार नहीं ले सकता दराज से। एक क्राइटेरिया है, अगर आपकी सेल्स जनरेट हो रही हैं, अगर आपको 60-60 70-70 हज़ार कम अज़ कम आई गेस इतना पे आउट हर हफ्ते आ रहा है, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल ही होंगे। आपको मैसेज आ जाएगा, सबसे पहले मैसेज आएगा, फिर ईमेल आएगी और वो कहेंगे आ जाओ भाई हमारे से कर्जा लो, आ जाओ और अपना बिजनेस और उठाओ, सेल बूस्ट करो। तो वो आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाएंगे ना। तो अब इसके अंदर यहाँ कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं। वो ये हैं, वो आप सुन के आपका दिल फीका पड़ जाना कि भाई ये क्या इन्होंने चवल मारी है, इससे बेहतर मारते ही ना ये चवल। अब वो क्या है डिस्कस करने वाली कि सबसे पहले तो है कि ये जो आप इनसे लेंगे ना, लोन लेंगे, ये आपको भाई इंटरेस्ट पे ही मिलेगा, सूद पे मिलेगा। कोई इतने साफ नेक पाक नहीं है दराज वाले कि आपको सूद के बगैर इंटरेस्ट फ्री आपको लोन देंगे। हाँ, उन्होंने इंटरेस्ट का नाम चेंज करके, तो आप कह लो कि वो इंस्टॉलमेंट फ़ी के नाम से उसको रीनेम कर दिया, लेकिन सूद ही हुआ ना यार। मतलब अगर आपने फिर भी अपने आप को तसल्ली देनी है तो आप कह सकते हो कि सूद नहीं है। इसके अंदर 3.5% आपका इंटरेस्ट है, ठीक है ना। मतलब कि आपसे आपने उधार लिया उनसे, तो जितना भी उधार लिया उसके ऊपर 3.5% आपने एडिशनल पे करना है। अब इसकी टाइम क्या है कि मतलब आपने अगर आज लिया है तो कब वापस करना है, कल करना है, परसों करना है। टाइम के ऊपर आप जब सुनेंगे ना, तो आप में से मोस्टली जो से होंगे ना, वो कहेंगे भाई इसका हमने क्या अचार डालना है। टाइम है इसका 1 महीना। मतलब सपोज करें आप एलिजिबल हैं, अब आप अपना डैशबोर्ड, सेलर डैशबोर्ड, अब आपको मिलेगी कहाँ पे। सेलर डैशबोर्ड आपने खोल लिया, लेफ्ट साइड पे आप देखते हैं जो सा बार होता है आपका टूल बार, उसके अंदर ही सेलर फाइनेंसिंग के नाम से आपको मिलेगा। तो उसको सपोज करें आपने क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं आप एलिजिबल भी हैं। अब बात यह है कि आप जब देखेंगे ना, सपोज करो आपको 2.5 लाख रुपया अमीर है। अब 2.5 लाख रुपया का टाइम जो है ना, वो है 1 महीना। 1 महीने के अंदर आपने 2.5 लाख ले लिया, तो आपने उन्हें 1 महीने में देना। अगर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी है, 48 आवर्स लगेंगे अप्रूवल में। अगर अप्रूव हो जाती है और जब आपको पैसे डायरेक्टली आपके बैंक में ट्रांसफ़र होंगे, जो सा बैंक आपने अटैच किया हुआ उसके अंदर आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अब पैसे आपको मिल गए, उस डेट और टाइम से 1 महीने बाद आपने 1 महीने तक का टाइम ड्यूरेशन है, आपने उन्हें पे बैक करना है, सारा सूद समेत आपने लौटाना है। और इसका एक और इंस्टॉलमेंट का मैं आपको बताता हूँ। इंस्टॉलमेंट्स में आपसे ले रहे हैं पैसे। सपोज करो आज की तारीख में मैंने, आज 1 तारीख है, 1 तारीख को अब मैंने उनसे ले लिया और मेरा अप्रूव भी हो गया। 1 तारीख को मुझे 2.5 लाख रुपया या 3 लाख रुपया दराज ने दे दिया। अब जो मेरा अगला पे आउट आने वाला है ना, उस पे आउट से मतलब अब 2.5 लाख है ना, उसको डिवाइड कर देंगे 4 पे। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी जब अगला पे आउट आएगा उसमें से कटेगी, फिर उससे अगले पे आउट में आपकी अगली कटेगी। यूँ जो जितने भी आपके पे आउट्स हैं ना, जो उनसे आपके कंजेक्टिवली पे आउट्स हैं, 4 पे आउट्स, उनके अंदर से आपके इंस्टॉलमेंट आपकी कट जाएगी। और ये है कि 1 महीने के अंदर आपको रिटर्न करना होगा। अगर आप ना भी करें तो आपके पे आउट से वो खुद काट लेंगे। और जाहिर सी बात है, वो हर एक को तो नहीं देंगे ना पैसे। वो देख रहे हैं कि भाई इसका इतना पे आउट बन रहा है, अगर ये लोन लेगा तो भागेगा भी नहीं, इसके पैसे तो इतने बन रहे हैं, हम यहाँ से काट लेंगे। तो वो फिर उस उन बेसिकली इनका क्राइटेरिया ही है, इनका पर्पज़ ही है कि एलिजिबल उनको कहा रहे हैं कि जिनका पे आउट इतना बन रहा है कि वो अदा कर सके। इस बेसिस पे बेसिकली उन्होंने अप्रूव किया हुआ है कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन नहीं है। तो अब आप में से मोस्टली कह रहे होंगे भाई 1 महीने के लिए ये लोग हमें दे रहे हैं लोन, ऊपर से 3.5% ये लोग चार्ज भी कर रहे हैं, हर हफ्ते इन्होंने पैसे भी लेने। तो ऐसे लोन का हमने क्या, ऐसे सूद समेत वाले कर्जे का हमने क्या अचार डालना है। हर हफ्ते बाद इंस्टॉलमेंट ले रहा है, या हो ना 3-4 महीने का टाइम दिया हो, तीसरे पे आउट से आपका पैसे इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया हो, ये हर हफ्ते आपके पैसे कटेंगे, जिस डेट को मिली अगले पे आउट में आपके पैसे काट गए। तो ये मोस्टली को ये चीज़ समझ नहीं आएगी और इसका इतना ख़ास फ़ायदा भी नहीं है। इसका फ़ायदा किन के लिए है वो यहाँ मैं बता देता हूँ। फ़ायदा उनके लिए, सपोज़ करें आपका बिज़नेस 4 है और आपको लगता है कि आपका पे आउट जोन सा है ना, पे आउट और स्टॉक आपका, मतलब जो आपके पास सामान पड़ा हुआ है, वो 2-3 दिन से 4 दिन से लैग कर रहा है। मतलब आपको लगता है कि
आपका स्टॉक पहले ख़त्म हो जाता है पे आउट 3 दिन बाद आने, समझ आई बात। तो फिर आपके लिए ये एक बेटर ऑप्शन है, लेकिन फिर भी ये बात ज़हन में रखना है इसके अंदर सूद है, तो इसमें भाई बाद में मुझे ना इन्वॉल्व करना। मैंने कहा था भाई ले लो, तो आपने कर्जा ले लिया बाद में। अगर आपको लगता है कि आपको ले लेना चाहिए तो आप ले लें इस सिचुएशन में, जब आपका पे आउट लैग का आ रहा हो। लैग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अगर आपका पे आउट आ रहा है और आपका स्टॉक 2-3 दिन पहले ख़त्म हो गया है, तब आप ले सकते हैं। या 11/11 की सेल जो सी है उसके अंदर ज़रूरत होती है ज़्यादातर सेलर्स को पैसों की, तो उसमें ये वाला चक्कर ज़्यादा होता है। उसमें आपका जो सा स्टॉक है ना वो पे आउट से थोड़ा सा लैग करता है, तब के लिए ठीक है। अदरवाइज़ ये है कि इसका कोई इतना ख़ास फ़ायदा नहीं है। एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा आपको बता दूं कि भाई ये एक सेलर फाइनेंसिंग के नाम से दराज ने आपके लिए कह लो अपॉर्चुनिटी वो आपको दी है, लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। आप खुश हो कि अगर आप एलिजिबल हैं तो बिला वजह लोन में उंगली ना कर देना बिला वजह। आपको 3.5% भी ऊपर ठुक जाएगा और पता चले आपने उसको यूटिलाइज भी सही नहीं किया, तो पहले आप उसको देख लेना, इंपॉर्टेंस समझ लेना, जो मैंने पहले भी बता दी। खैर वीडियो लंबी हो गई है, इसी के साथ मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।